हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टीसीएस है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर पॉलीकैब लिमिटेड है, तो ये कंपनी के अंदर हमें शानदार तरीके से अपडेट दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। बेसिकली टीसीएस की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर की नंबर 1 या फिर नंबर टॉप पोजीशन के ऊपर हमें कंपनी रैंक करती हुई आपको देखने को मिल रही है, जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ का इस कंपनी का हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बेसिकली पिछले एक साल की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो टीसीएस के अंदर 27% की गिरावट हमें अभी तक आपको देखने को मिल चुकी है, और ऑलमोस्ट 3,000 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते हुए आपको टीसीएस हमें देखने को मिल रहा है। कल के दिन यानी कि 23 सितंबर के दिन अगर आपने इनका परफॉर्मेंस देखा होगा तो नेगेटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला। 0.80% गिरावट हमें टीसीएस के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुकी है। तो टीसीएस के लिए या फिर आईटी सेक्टर के लिए एक बैड न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आपको कल के दिन यानी कि मंडे के दिन हमें आईटी सेक्टर के अंदर करेक्शन दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप डेटा देख सकते हो। बेसिकली डाउ जोन्स की अगर बात की जाए, अमेरिकन मार्केट की अगर बात की जाए तो 23 सितंबर के दिन ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हमें डाउ जोन्स के अंदर दोस्तों देखने को मिला। एज वेल एज नैस्डैक की अगर बात की जाए तो नैस्डैक के अंदर भी 23 सितंबर के दिन ऑलमोस्ट 2% की हमें गिरावट आपको देखने को मिला, यानी कि डाउ जोन्स के अंदर भी गिरावट एज वेल एज नैस्डैक के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिला। आपको पता होगा नैस्डैक के अंदर 99.9% जो कंपनीज है हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, और अगर नैस्डैक के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिले तो ऑलमोस्ट विप्रो, इन्फोसिस या फिर इन इंडाइसेस के अंदर जो भी हमें कंपनीज आपको लिस्टेड है, विप्रो एडीआर हो, इन्फोसिस एडीआर हो या फिर फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हर एक कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी के चलते आपको हमें टीसीएस के लिए या फिर आप बोल सकते हो आईटी सेक्टर के लिए मंडे के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों दिन है, जिसके चलते आपको गिरावट का हमें चांस आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा दोस्तों एक हमें रेशो निकल के आ रहा है कि 70-30 अगर अमेरिकन मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिले तो 70% चांसेस होते हैं कि आपको इंडियन मार्केट के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर 30% में ऐसे चांसेस है कि आपको गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप डाउ जोन्स का और अगर आप सेंसेक्स का अगर आप चार्ट पैटर्न एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो सिमिलर वे में दोनों इंडाइसेस का या फिर दोनों या डाउ जोन्स का या फिर सेंसेक्स का हमें चार्ट पैटर्न सिमिलर तरीके से ड्राइव होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो ही एक अपडेट में बिल्कुल भी आपके साथ पैनिक लेवल क्रिएट नहीं करना चाहूँगा। टीसीएस एक बहुत गजब की फंडामेंटल हमें स्ट्रांग आपको कंपनी देखने को मिल रही है, लेकिन एक गिरावट के हमें चांस आपको देखने को मिल रही है। यही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंड अपडेट के बारे में। एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हम आ चुके। यहाँ अगर आप देखोगे हर एक साल कंपनी यहाँ डिविडेंड का हमें बेनिफिट दोस्तों देते हुए देखने को मिल जाती है टीसीएस। बेसिकली हर एक क्वार्टर के अंदर भी आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो वैसे 13 अक्टूबर के दिन हमें इन्फोसिस का यहाँ आपको Q2 का रिजल्ट्स की डेट हमें अनाउंसमेंट करती हुई देखने को मिली, लेकिन टीसीएस की तरफ से अभी कोई हमें डेट अनाउंसमेंट करती हुई देखने को नहीं मिली। विप्रो की तरफ से भी कोई हमें डेट अनाउंसमेंट करती हुई देखने को नहीं मिली। तो 13 अक्टूबर के दिन आप बोल सकते हैं उसके ऊपर या फिर उसके नीचे आपको इन डिविडेंड का या फिर आप बोल सकते हो हमें Q2 का रिजल्ट्स का टीसीएस का और विप्रो का आपको डेट्स हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस क्वार्टर के अंदर आपको टीसीएस के अंदर भी हमें डिविडेंड का बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। जब भी टीसीएस अपनी ऑफिशियली डेट अनाउंसमेंट कर देगी मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड डेटा के बारे में। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग हमें टीसीएस के अंदर दोस्तों देखने को मिल रही है। ये जो डेटा है अगस्त 2022 का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ 82 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिली और 96 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल रही है। बेसिकली पिछले महीने में या फिर आप बोल सकते हैं उसके पिछले महीने में हमें बाइंग्स बहुत ज़्यादा हायर लेवल आपको देखने को मिल रही थी एज कम्पेयर टू सेलिंग, लेकिन जिस तरह से मार्केट के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ हमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी हमें अपोजिट आपको ड्राइव होती हुई देखने को मिला। बाइंग्स हमें कम है और सेलिंग्स हमें ज़्यादा दोस्तों आपको देखने को मिल रही है, लेकिन बाइंग्स भी हमें देखने को मिल रही है। बहुत बड़े बड़े फंड्स ने हमें टीसीएस के अंदर बाइंग आपको करते हुए देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर तेजी या फिर मुनाफा देखने को मिलेगा, उसके बाद ही ये बाइंग करने की कोशिश कर देते हैं। आईसीआईसीआई एक फंड है जिन्होंने 8,700 करोड़ का हमें बाइंग आपको देखने को मिला। एसबीआई का ही फंड है जिन्होंने 1,43,000 करोड़ की हमें
हमें बाइंग टीसीएस के अंदर करते हुए देखने को मिली। एसबीआई का एक फंड जिन्होंने 77,000 करोड़ की बाइंग हमें टीसीएस के अंदर दोस्तों करते हुए देखने को मिली। टाटा एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की हमें बाइंग टीसीएस के अंदर दोस्तों करते देखने को मिली। यहाँ एक्सिस का ब्लू चिप फंड जिन्होंने 37,000 करोड़ की बाइंग हमें टीसीएस के अंदर करते हुए देखने को मिली। यानी कि जो बाइंग है टीसीएस के अंदर लगातार इंक्रीज आपको होती हुई देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से पैनिक मत होइएगा। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे या फिर जिन लोगों को ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो चुके स्टॉक मार्केट में है और जो इन्वेस्टर है उनको पता है कि जब भी किसी भी कंपनी के अंदर या फिर टीसीएस के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिले वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उसके पीछे का एक ही रीजन है कि और ज़्यादा क्वांटिटीज वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। जिन भी कंपनीज के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो, एक तो कंपनी के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिलना चाहिए या फिर हमें कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलना चाहिए, और टीसीएस करेक्शन के अंदर भी दोस्तों आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए बाइंग कीजिए, कोई शॉर्ट टर्म में दोस्तों बाइंग मत करना। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे गिरावट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वेट एंड वॉच कीजिएगा। आईटी सेक्टर के अंदर करंट अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो वेट एंड वॉच करना। जिन भी लोगों ने पहले से अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है वो लोग ये होल्ड करके ही चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं जिस कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर है तो 2 के बदले 1 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर है तो 4 के बदले 2 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट 27 सितंबर 2022 हमें निकल के आ रही। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 26 सितंबर या फिर इससे पहले, यानी कि बेसिकली आपको एक आखिरी चांस, एक लास्ट चांस आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इस कंपनी को मंडे के दिन बाइंग करते हो तो ही आप बोनस से रिलेटेड हमें एलिजिबल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर, इसका प्राइसिंग 229 रुपीज़ है। पिछले एक महीने में 30% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर आपको देखने को मिला। मार्केट कैप 230 करोड़ का हमें मार्केट कैप है। बेसिकली एक माइक्रो कैप कैटेगरी से एक कंपनी हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें भारत गियर्स लिमिटेड के बारे में, तो भारत गियर्स की अगर बात की जाए पिछले मैक्सिमम में अंदर अगर आप देखोगे तो 1400% का इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। बेसिकली कंपनी ऑटो एसेसरीज रिगार्डिंग इस सेक्टर से हमें बिलोंग करते हैं। गियर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें कंपनी बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही, जहां स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह और बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, पॉलीकैब इंडिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली मैंने आपके साथ शेयर किया जिन भी कंपनीज के अंदर अगर आपको बाइंग करना है तो कंपनी एक तो कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिलनी चाहिए या फिर करेक्शन के अंदर देखने को मिलनी चाहिए। और पॉलीकैब बेसिकली फंडामेंटल कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एज वेल एज हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल रही है। और एक यूनिक सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है जिसका प्राइसिंग 2,570 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो 300% का रिटर्न कंपनी के अंदर देखने को मिला। अगर पिछले 1 साल अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा कंपनी हमें कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर आपको अवेलेबल हमें देखने को मिल रहा है, जिसका मार्केट कैप 38,000 करोड़ का, यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। पॉलीकैब इंडिया की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस देखिएगा, बोनस हो या फिर स्प्लिट हो या फिर डिविडेंड हो, ये तो सेकेंडरी पैरामीटर से प्राइमरी पैरामीटर के कंपनी का बिजनेस। तो बेसिकली आप बिजनेस देख सकते हो, इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केबल्स एंड वायर्स, यानी कि केबल्स एंड वायर्स के अंदर हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें देखने को मिल रही है। मोस्ट रिसेंटली पॉलीकैब हैज आल्सो लॉन्च अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लाइक फैंस, स्विचेस, स्विच गियर्स, एलईडी लाइट्स एंड लुमिनार्स, सोलार्स एंड पंप्स। इन सेगमेंट के अंदर भी हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमें करंटली आपको अवेलेबल देखने को मिल रही है। एज वेल एज अगर आप या पॉलीकैब इंडिया का Q1 का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे, यानी कि जून क्वार्टर का, तो रेवेन्यूज के अंदर 47% की जंप, नेट इनकम के अंदर 197%, डॉलर टीपीएस के अंदर 196% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 101% की जंप, यानी कि Q1 के रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस हमें करते हुए देखने को मिल चुकी है। और कंपनी के पास कितने हमें रिजर्व्स निकल के आ रहे, बेसिकली 2,700 करोड़, 3,600 करोड़, 4,600 करोड़, 5,400 करोड़। बेसिकली रिजर्व्स कंप्लीटली ईयर बेसिस हमें बढ़ते आपको देखने को मिल रही है। बोरिंग्स की अगर बात अभी 118 करोड़ एज कंपेयर अगर आप करेंगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जिसके चलते अगर आप पॉलीकैब इंडिया के अंदर बाइंग करना चाहते हो या फिर ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आप बाइंग करेंगे लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो ही सबसे बड़ा एक कंसिस्टेंटली बेसिकली आपको रिटर्न दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो आपके नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।